Dr. Nirmal Kumar Singh, the former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, has done his PhD in history and was a professor in the Department of History at the University of Jammu. Dr. Singh has authored a book titled Intercommunal Relations in Jammu and Kashmir. He has guided 4 PhD and 5 MPhil scholars. मैं लाहौर में थे हम, तो लाहौर में मैंने एक अखबार में देखा, उर्दू का अखबार था, जिसमें लिखा था कि 15-16 साल के लड़के नौजवान जो उनको अरेस्ट किया गया था। मैंने एक जो हमारे साथ थे वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे जो हमें अटेंड साथ थे हमारे, उनको मैंने पूछा ये क्या, मैं अनजाने में उर्दू जानता हूँ मैं, तो मैंने उनको पूछा ये क्या है। कहता है कि यहाँ पर बसंत के ऊपर यहाँ पर जो है पतंगबाजी होती है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, तब जब मुशर्रफ का रूल था, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है। मैंने क्यों किया, नहीं एक्सीडेंट होते हैं, ये ज़रूर मैंने देखा कि वहाँ एक्सीडेंट्स की वो कारण वो था, लेकिन मैं असली बात क्या है। कहता है कि यहाँ की सरकार कहती है कि बसंत जो है हिंदुओं का त्यौहार है, इसलिए इसको बैन किया है, फिर यहाँ पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने उसको पूछा आपका क्या मानना है। कहता है इससे हिंदुओं का क्या लेना देना, ये तो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई बात है। मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान जिसमें मैं लम्प स्कूल की लाइब्रेरी में गया, वहाँ पर मैं लाइब्रेरी में देखा, किताबें देखी, हिंदुइज्म के ऊपर जो लेफ्टिस्ट के द्वारा लिखी हुई जो कुछ थी, जिसमें उसको हिंदुइज्म के ऊपर कई प्रकार का उसको डिनाई किया गया था, या उसके नेगेटिव जो है नेगेटिविटी को फैलाने के लिए, जब पाकिस्तानी ऑथर्स ने लिखी थी। मैंने देखा कि इस प्रकार की पढ़ाई सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी आज 70 सालों के बाद भी वो कल्चरल जो उसका इम्पैक्ट है, आज भी पाकिस्तान में इस प्रकार की सोच है। मैं कश्मीर की बात बताऊंगा आपको। मैं साउथ कश्मीर में गया, वहाँ पर जो है सूफीज़म, क्योंकि सूफीज़म वहाँ एक सोच ऐसी है कि जो कि भारतीय जो ब्रांड है इस्लाम का, उस प्रकार के हम कह सकते हैं, बाकी जगह भी है। कश्मीर की बात करूंगा, वहाँ मोए मुकद्दस है, हजरत साहब का जो है एक अवशेष है, जिसको वो दिखाते हैं, उसको दर्शन करवाते हैं। वहाँ की जो औरतें जब रोती हैं उनको देख के बिलबिलाती हैं। आज पाकिस्तानी और जो ये लोग थे उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर जो ज़ियारत पूजा होती है, बाकी उसको चरारे शरीफ को जला लिया मेजर गुल ने। लेकिन आज भी वहाँ पर लोग सूफीज़म, एक दिन प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। तो सूफीज़म, मैं साउथ कश्मीर में गया तो मुझे एक एमएलए थे हमारे पीडीपी के, उन्होंने कहा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ उर्स होता है, उर्स में कहते हैं 10 दिन या कितने दिन लिए, उस 10 दिनों में यहाँ को मीट नहीं खाता वहाँ पर, क्योंकि वो सूफी सेंट थे, मुस्लिम थे। लेकिन आज भी वो जो परंपरा है इस्लाम में, जब मुस्लिम्स में आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो मांस खाने की परंपरा है, लेकिन कश्मीर में इस प्रकार की बात अभी भी है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर जो है बीफ की बात चली। कहते हैं कि कश्मीर में हमारी यहाँ के लोगों की डाइट का हिस्सा नहीं थी। आज जो है कट्टरवादी कुछ इस प्रकार की बात ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भारत में जिस प्रकार से इस्लाम जो इस सूफीज़म का उसने जो है कि शेप ली, और जिस प्रकार से बंधुत्व की बात, इस प्रकार की बात थी, आज भारत में भी और बाकी जगह भी, पाकिस्तान में भी उस पर बहुत बड़ा अटैक है। आज वहाँ इस्लामिक वर्ल्ड में भी जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई इस प्रकार का कोई मूवमेंट हो कि जो इस प्रकार की सोच को उसका विरोध कर सके। उसमें भारत जो है और भारत के लोग जो है उसमें दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हम ही हैं जो विश्वास करते हैं कि रास्ते अलग अलग है, उसको पूजने का तरीका अलग अलग है। अभी मैं पठान साहब को कह रहा था, पठान साहब के सिर्फ हाँ ये और इसी का फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। और आज भी भारत के रहने वाले मूल भारतीय जो संस्कृति में जन्मे पले हुए जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, अभी भी उनमें कल्चरल
जो है उसमें इतना ज़्यादा है कि जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं राहुल जी को कह रहा था कि आप कश्मीर में इस प्रकार का प्रयास करें ताकि हम वहाँ पर जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बच्चों को बाकी कम्युनिटीज़ के बच्चों के साथ लाएंगे। और इस प्रकार की बातें, इसकी अति आवश्यकता है। जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने अभी जाके इंटरनेशनल वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने एक मैसेज दिया, वन सन वन अर्थ वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट दिया है, यही तो विश्व बंधुत्व है, यही तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है। उसको किस तरीके से आगे हम ले जा सकते हैं? ये हमारे टीचर्स हैं, हमारे यंग माइंड हैं, क्योंकि अभी लीडरशिप आपके हाथ आने वाली है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, और पहले होता था जब हमारा वक्त था, हम जब छोटे थे तब साइंस मतलब रिलीजन को, जब मजहब को, जब संस्कृत को माना जाता, ये टैबू है। ये माना जाता था कि ये जो है धकियानुसी है। संस्कृत क्या है, इसमें हमने जर्मन्स ने हमें सिखाया उसकी क्या महत्व है। हमें यहाँ की जो मिक्स्ड जो सोच थी, चाहे सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, नहीं सोशलिज्म नहीं कैपिटलिज्म, उसी प्रकार की सोच, उसी प्रकार का हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर जगह था कि हम अपना अस्तित्व क्या है उसको हम भी भूल चुके। लेकिन आज 70 साल वो इस प्रकार की कोशिश होने के बावजूद भी वो जो इतना हमारे दिलों में, हमारे खून में है कि उसको भुला नहीं सका। भारत में तो नहीं भुला सका कोई, लेकिन पाकिस्तान और कश्मीर जैसे स्थानों पर भी अभी भी उसके विद्यमान है। तो ये एक इतना बड़ा हमारे लिए दायरा है, इतनी बड़ी हमारे लिए जो है चैलेंज है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रोल है। मैं सोच रहा था कि इतने हाई लेवल की जब बातें हुई, शायद मैं इतनी स्पिरिचुअलिटी में जो है, मैं स्पिरिचुअल उस प्रकार का नहीं हूँ। मैं बेसिकली टीचर था, रोजी रोटी के लिए पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाता था, बाद में पॉलिटिक्स में आ गए। और उसके बाद इस प्रकार की बात जो बहुत बड़ा जो है हाई लेवल की बात जो हमने सुनी, लेकिन एक आम आदमी की तरह, जैसे हो सकता है आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह सोचते हैं, तो हम जो है किस तरीके से प्रैक्टिकली आम लोगों तक ये सारी बातें लेके जाएं। और हमारे पास जो है, हमारी जो वे ऑफ लाइफ है, हमारा जो संस्कृति है, हम और जो कल्चरल नेशनलिज्म के दायरे में रहते हुए, अभी पीछे जगत गुरु शंकराचार्य जी का जैसे मनाया गया और हमें भी कहा कि आप जो है श्रीनगर में रहे, हम वहाँ गए। जिस तरीके से जो है वहाँ पर जो बद्रीनाथ में उसका उत्थान हो रहा है, और जिस प्रकार से जगत गुरु ने एक कॉन्सेप्ट दिया, कल्चरल भारत का कॉन्सेप्ट किया है, वो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, ऐसी जो सोच है, बेशक कुछ लोग ऐसा जरूर कहें कि इसको ISI के साथ जोड़ें या उससे कम्युनलिज्म के साथ जोड़ें, लेकिन हिंदुत्व इतना विशाल है, इतना उसका व्याप्त है, उसका वर्षिप से शायद ही उसका रिश्ता है, वो उसका इतना बड़ा है जिसको हम आम आदमियों को समझने की ज़रूरत है और उन लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है जिनको मुझे लगता है कि आज वो भी समझना चाहते हैं कि इस सारे जो लड़ाई झगड़े में, इस प्रकार के वायलेंस में क्या रास्ता हो सकता है पीस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। तो उसमें से जिस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी जो है काम कर रही है, इसी प्रकार से भारत के सामने की बहुत बड़ा रोल है, वो हम प्ले करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली भारत विश्व गुरु बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। यही कहता हुआ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद।